तो आज का क्या विपत्ति हुआ है, बताएंगे कोई? आज के अध्याय में क्या विपत्ति हुआ? पहलटों पर मृत्यु की महामारी ब्रदर। यस, वंडरफुल। पहिलौठा, पशुओं में, घरेलू जानवर, सारे मनुष्यों का, सारे परिवार का, मिस्र देश के सारे प्रजा के पहिलौठा का मृत्यु। पहले से बता सकते हैं पहला, नंबर वन कौन सा हुआ था? नंबर वन। जी, लहू की महामारी पहला, मेंढकों की महामारी। पानी लहू बनना, ओके। दूसरा, मेंढक, ओके। मेंढकों की महामारी यस। और तीसरा, कुटियों कुटियों की महामारी, ओके। दासों की महामारी, झांसों के झुंड, ओके। घरेलू पशुओं की महामारी, ओके। फोड़ों की महामारी, छठा, ओलों की, सातवां, हाँ, सातवां ओलों की महामारी, ओले पड़ना, ओके। आठवां, टिड्डियों की महामारी, टिड्डियां, ओके। नौवां, अंधकारी की महामारी अंधकार हुआ था। और 10वां, और 10वां पहलटों की पर मृत्यु की महामारी। यस यस। सो 10 तरह के पीड़ा, विपत्ति मूसा के हाथों परमेश्वर के कहने पर मिस्र देश में हुआ। अब जाने देगा। बार बार मूसा हारून जाते थे फिरौन के सामने, हमारा प्रजा छोड़ो, हम जाएंगे। और क्या करने जाएंगे ये लोग? क्या करने जाएंगे? क्या बोलते थे मिस्र के देश के राजा के सामने जाकर? हम जंगलों में जाएंगे, हमारा परमेश्वर का उपासना करेंगे। परमेश्वर का उपासना करने के लिए वहां से निकल रहे हैं, निर्गमन हो रहा है उनका। संसार से अलग होकर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर हमारी विश्वासी यात्रा शुरू हो गया है। हमारा निर्गमन हो गया है, हम चल पड़ रहे हैं। क्या करने के लिए? उपासना करने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के गुण गाने के लिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते, सीखते, प्रार्थना करने के लिए। उपासना क्या होता है? परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के उद्धार को पाना, मन फिराना, हमारे अंदर परिवर्तन आना। जो पहले करते थे काम, मिस्र देश में क्या करते थे? गुलामी करते थे, गुलामी करते थे। गुलामी का मतलब क्या होता है? परिश्रम के साथ, बड़े प्रयास के साथ काम करना और पगार को नहीं लेना। विदाउट एनी पेमेंट, दे वर स्ट्रगलिंग, दे वर वर्किंग, बट देर वॉज नो एनी पेमेंट। कोई पगार या कोई पैसा नहीं मिलता था उनको। दिन का एक बार खाना मिलता था, थोड़ा सा रोटी, और वो भी भरपूर नहीं मिलता था। वो दया कर कर जो देते थे, बस वही। काम तो करना है, दुगना काम करना पड़ता था। मूसा जाने के बाद दुगना काम। एक जोड़ी अगर 100 ब्रिक्स बनाते थे पहले बीटा, अब 200 बनाना पड़ रहा था उनको। गुलामी, स्लेवरी, स्लेवरी, गुलामी करते थे। और वहां से निकलने के बाद उपासना करने के लिए जा रहे हैं। हम जाएंगे जंगलों में, हमारा परमेश्वर का उपासना करेंगे, बलि चढ़ाएंगे, आराधना करेंगे। हम यहाँ करो। ये समझ में नहीं आ रहा था फिर उनको कि जंगलों में क्यों जाएंगे, आराधना करना है तो यहाँ करो। यहाँ तो गुलामी करना पड़ रहा है हमें। सूरज उगने से पहले, भोर होने से पहले से लेकर
संध्याचल तक हमको काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमको उपासना करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक उसका आराधना करना है हमें। एक रोज नहीं, 2 रोज नहीं, हमें मालूम नहीं कितने रोज करेंगे हम, परमेश्वर कितने रोज करने के लिए बोलेगा। हम यहाँ नहीं कर सकते। इस गुलामी में होकर यहाँ हमारा परमेश्वर का उपासना आराधना नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। संसार से निकल कर आए हम, क्या कर रहे हैं अभी? संसार के समान पहले जो करते थे वही काम करते हैं, वैसा ही जीते हैं, वैसा ही झूठ बोलते हैं, वैसा ही बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, वैसा ही बुरे काम करने वालों के साथ जाते हैं। वो तो छोड़ना पड़ेगा। मिस्र देश को छोड़कर ही निर्गमन होता है। इजिप्ट को छोड़ो, वापस मत जाओ वहां पर। वो गुलामी का, वो बुरे कामों का, वो जगह ठीक नहीं है। फिर से यू टर्न लेके वहां नहीं जाना। मिस्र देश को छोड़ दिया हमने, वापस नहीं जाएंगे हम। अब उपासना करेंगे हर रोज। वहां गुलामी करते थे, वहां पाप करते थे हम। अब वो पाप, वो गुलामी छूट गया है हमसे। हम वो नहीं करेंगे। अभी उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, परमेश्वर की संगति में रहना, फेलोशिप विद द लॉर्ड, फेलोशिप विद द बिलीवर्स। हमारा संगति, हमारा सहभागिता पवित्र लोगों से है और पवित्र परमेश्वर से है। वी आर नॉट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड। हमारा संगति, हमारा सहभागिता, हमारा फेलोशिप दुनिया वालों से नहीं, संसार वालों से नहीं। हमारा संगति, हमारा फेलोशिप पवित्र लोगों से है और पवित्र परमेश्वर की उपासना करते हैं हम। तो प्रार्थना सब्जेक्ट में सीख रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। मैं चाहता हूं लूका सुसमाचार 11 का 1 से लेकर 13 तक हीरालाल मरावी जी पढ़े, और 18 अध्याय, लूका सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 14 तक विक्टोरिया बहन पढ़े। हीरालाल मरावी जी, लूका सुसमाचार 11 का 1 से 13। लूक, द बुक ऑफ लूक, चैप्टर 11। जी सर। पढ़िए 1 से लेकर 13 वचन तक, लूका सुसमाचार 11। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 जी 1 से लेकर 13। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने का कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू विक्टोरिया बहन। जी 18 ब्रदर। लूका समाचार का 18 अध्याय 1 से लेकर 14 तक आप पढ़ेंगे। ओके ब्रदर, 1 से 14 तक। 1 से 14 तक। ओके ओके, थैंक यू जीसस। फिर उसने इससे के विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और युवाओं न छोड़ना चाहिए, उसने यह दुष्टा किया कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मृत्यु से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कहा, यदि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करो। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो यह परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और यह क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह परंतु उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरना अपनी छाती पीट पीट कर कहा, है परमेश्वर, मुझ पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि यह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद बहन जी, गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ 11वां अध्याय में और 18वां अध्याय में यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं। प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह हर रोज भोर होने से पहले उठते थे और अकेले में जाते थे, किसी सुनसान जगह में जाकर प्रार्थना करते थे। और वो चाहते थे कि उसके चेले देखे, वो चेले देखे और उसके पास आए, कहे कि प्रार्थना कर रहे हैं, जीसस व्हाट आर यू डूइंग? इतने भोर को उठकर यहाँ अकेले में क्यों आते हैं और क्यों इतने समय प्रार्थना करते हैं? तो वो लोग देखे, वो लोग सीखे, और वो लोग आखिर में यीशु से कहे कि स्वामी, हमको भी प्रार्थना करना सिखा, हमको सिखाओ प्रार्थना कैसे करें हम आपके जैसे। तो एक दिन वो काम हो गया जो यीशु चाहता था। किसी चेले ने पीछे पीछे गया यीशु के पास और कह रहा है, मसीह मुझे, हम सबको, चेलों को प्रार्थना करना सिखाओ।
सिखा रहे थे कि हमारा पिता परमेश्वर, हमारा कहने से हम बहुत बड़ा परमेश्वर के परिवार में जो स्वर्गलोक में है, अनगिनत लोगों का धरती पर है, इतना बड़ा विशाल दुनिया में, इतने देश विदेशों में उसका परिवार बन रहा है। सो वी हैव टू कन्फर्म आवर सेल्फ, हमने कितना बड़ा परिवार में, खुदा का, पिता का परिवार में आ चुके हैं। पिता परमेश्वर का बच्चे, बेटे बेटियां बन चुके हैं हम। हमको वो अधिकार दिया है यीशु मसीह ने। यूहन्ना समाचार 1:12 के अनुसार हमने विश्वास किया उस पर और उसने हमें परमेश्वर के संतान बनाया। नाउ वी गॉट द अथॉरिटी टू कॉल अपॉन द लॉर्ड अब्बा फादर। पिता अब्बा पुकारने का अधिकार हमें मिला है। हमें बच्चों के समान, अपने निजी बच्चों के समान स्वीकार लिया है उसने। अब हमें कोई डरने वाली बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं। हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, परमेश्वर के घर में आ गए हैं। वी आर द हाउस होल्ड, हम परमेश्वर पिता के घराना, हमारा गिनती वहां है। उसके पुस्तक में, उसके हृदय में हमारे लिए चिंता है, हमारे सारे जरूरतों को जानता है। आज का हाल हमारा कैसा है वो कल ही जानता था, और आने वाले दिनों में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे, कहाँ जाएंगे, ये सब वो जानता है। हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता, हमारा हमेशा वो हमारे लिए सोचता है, ध्यान रखता है, हमारा ख्याल रखता है हमारा। तुम्हें से कौन ऐसा पिता होगा जो रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा? कौन ऐसा मम्मी होगा मछली मांगे तो सांप देगा? ऐसा माता पिता कोई है दुनिया में? पत्थरों को, सांपों को खिलाएगा अपने बच्चों को? ऐसा कौन मित्र होता है? यात्री में बहुत दूर से कोई मित्र आपके घर में आया, भूखा है, आपके पास भी कुछ देने के लिए खाना आपके घर में भी नहीं है, क्या करेंगे? इतना सुंदर सा दृष्टांत दे रहा है यीशु मसीह। क्या करेंगे? पड़ोसी के घर में जाएंगे। आपको नींद नहीं लगेगा तब तक कहीं से कुछ लाकर आपका मित्र को, जो बहुत दूर से आया है, लंबी यात्रा तय कर आया है, उसको कुछ ना कुछ दे खाने के लिए। कैसे नींद लगेगा आपको? आप उठेंगे, जाएंगे दरवाजे खोलकर पड़ोस के घर में, जो आपको दे सकता है, आपके मांगने से उस रात को भी दे सकता है। वो पड़ोसी हो या दूर का हो, 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, चलेंगे, जाएंगे उसके पास, खटखटाएंगे उसके दरवाजे पर, उठाएंगे उसको, भाई उठो ना, भाई उठो ना, अरे भाई जाओ, बहुत रात हो चुकी है, अभी क्या, कल सुबह देख लेंगे, जाओ। नहीं नहीं भाई, एक बार उठो ना, एक बार उठो ना। उठाएंगे वो भाई, वो मित्र को, माफ करना, क्षमा करना, मेरा मित्र आया है, वो बहुत भूखा है, मेरे पास भी खाने के लिए नहीं। तो उसको कन्विंस करता है, हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है, खाने के लिए दे दो, वो देता है, और वो भाग भाग कर अपने मित्र को खिलाने के। इसका मतलब क्या क्या सिखाना चाहता है यीशु? यीशु क्या क्या सिखाना चाहता है? मेरे पड़ोस वाले, मेरे आसपास वाले, मेरे कलीसिया के लोग भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब हैं, नादान है, उठो, उठो मेरे मित्र, यीशु मसीह को उठाओ, विनती करो। मेरे पड़ोसी बीमार है,
मेरे आसपास वाले तकलीफों में है, मेरे कलेसिया के लोग, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, फीस नहीं देने के कारण। कलेसिया में लड़कियां बड़ी हो गई हैं, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह करके पत्नी को घर छोड़ कहीं चला गया है, आता ही नहीं, वो साल गुजर रहे हैं। उठो परमेश्वर, उठो परमेश्वर, उठिए उठिए प्लीज, उठिए ना परमेश्वर, न्याय करो मेरे लोगों को, मेरे मित्रों को, मेरे पड़ोसियों को, औरों के लिए प्रार्थना सिखा रहा है यीशु मसीह। वो तो खा लिया, उसके बच्चे खा लिए, सो गए, लेकिन अचानक कहीं से कोई मित्र आया है। हमारे कितने मित्र हैं? कोई मित्र नहीं तो मित्र बनाओ, फ्रेंडशिप करो लोगों से, दोस्ती बनाओ, मित्रता बनाओ लोगों से, उनके जरूरतों को जानो, और यहाँ पर आके इस मित्र को जो सच्चा है, प्यारा है, भला है, दयालु है, कृपालु है, उठाओ उसको, मांगते रहो उसको, मांगो। परमेश्वर मेरे लोगों के लिए दे दे। मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए नहीं, मेरे कलेसिया के लोग हैं, गरीब है, नादान है, बेघर है, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं, इनको दे दे परमेश्वर, इनको दे दे, इनको दे दे परमेश्वर। हाथ जोड़ता, गुड़गुड़ाता, घुटने पर बैठकर, यदि वो दरवाजा खोलकर उसका मित्र जो खाना मांगने के लिए गया वो बाहर आया, बोल रहा है नहीं, मैंने, मेरे पास नहीं, मैं नहीं दूंगा, जाओ, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं, पैर भी पड़ता है, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, बड़ी आस लेकर तेरे पास आया हूं, मैं तेरा पैर पकड़ता हूं, मेरा मित्र भूखा है, दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो खाने के लिए। यीशु मसीह कुछ दे दो इन लोगों के लिए। यीशु मसीह इनका सुधी ले और उनके लिए प्रार्थना करना सिखा रहा है। और एक शहर में एक विधवा है, हर रोज सुबह को जाती है उस मुखिया के पास, उस शहर के जज के पास, न्याय करने वाला, और उसको परमेश्वर का भय नहीं, मनुष्यों का परवाह नहीं। तो बहुत कठिन आदमी था वो, हो सकता है रिश्वतखोर हो सकता था, वो अपनों के लिए न्याय करता, अपने सगे वालों के लिए, औरों के लिए नहीं करता। रिश्वतखोर, घूस लेने वाला, इस विधवा के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन हर रोज भोर को समय देती थी, जाकर उसके सामने, घर के सामने खड़ा रहती थी। वो दरवाजा खोलेगा, बाहर आएगा न्याय करने वाला बाबू, और जब वो बाहर निकलेगा तो ये हाथों को जोड़कर उसके पैरों पर पड़ती थी, बाबू मेरा केस को सेटल करो, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। 1 2 3 लगातार, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, हर रोज एक बार उसने देखा, हकाल देता था, हे बूढ़ी विधवा, जाओ, क्यों आती है बार बार मेरे घर में, सुबह उठकर तेरे शक्ल देखना पड़ रहा है मुझे, डांटता था वो। लेकिन एक बार क्या सोचा, यीशु कह रहे, देखो वो क्या बोल रहा है, अरे बाप रे, ये तो सुबह को रोज आती है, मेरे नाक में दम करती है, अब इसका न्याय कर ही देता हूं, ताकि रोज रोज ये ऐसा आकर मुझे तंग ना कर सके, इसका न्याय कर ही दिया। तो अन्याय करने वाला, रिश्वतखोर, परमेश्वर का भय नहीं मानने वाला, मनुष्यों को परवाह करने वाला आखिरकार न्याय कर देता है। उस विधवा को न्याय मिला। कैसे मिला? पैसे नहीं था उसके पास,
घूस देने के लिए, रिश्वत देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। फिर कैसा न्याय हुआ उसके साथ? बार बार जाने से, बार बार नित्य नित्य प्रार्थना करने के लिए ये दृष्टांत को सिखाया। नित्य मतलब एवरीडे, हर रोज पहला काम होनी चाहिए प्रार्थना। हर रोज पहला काम होना चाहिए प्रार्थना, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए जिनकी डिलीवरी होनी है, చూసుకుంటే నేను తినేస్తాను. నువ్వు 8 క్లాస్ తనన్నా ఇంకా 7 बच्चे ఇంకా पैदा हुआ वो बच्चा और वो मम्मी ठीक रहे, इजी डिलीवरी हो जाए। जिनको संतान नहीं हो रहा है उनको संतान मिले, परमेश्वर करे उनको संतान दे। जो पति दूर चला गया, पत्नी को अकेला घर छोड़कर वापस नहीं आ रहा है, वो वापस आ जाए। बच्चे माँ बाप को गांव में छोड़कर चले गए, कई साल गुजर रहे, वो वापस नहीं आ रहा है, कुछ पैसे नहीं दे रहे बूढ़े माँ बाप को। कितने कितने किस परिवार में आज समस्या नहीं है, बताएंगे कोई? हाँ मैं जानता हूं, मेरे मेरे गांव में एक परिवार है, उसके कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं होगा। ऐसा कौन सा परिवार होता है इस धरती पर, इस समाज में आज के तारीख में, जिसको महामारी नहीं होगी, जिसको बुखार नहीं हो रहा होगा, जिसके बच्चों की शादियां नहीं हो रहे होंगे, पढ़ लिख कर काम के खोज में जिनको नौकरियां नहीं मिल रहा है? ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई है परिवार जो सब कुछ शांति से रहते हैं? ऐसा कोई है? घर घर में समस्या है। ईच एंड एवरी पर्सन स्ट्रगल कर रहा है। कौन करेगा प्रार्थना उनके लिए? कौन लेगा उनके लिए सुधी? कौन उसका रिस्पांसिबिलिटी लेगा? परमेश्वर चाहता है अपने प्रिय लोग, जो परमेश्वर जिनको चुना, वो विधवा के दृष्टांत में बता रहे, परमेश्वर नहीं करेगा न्याय। जिनको चुन लिया है उसने, हमको चुना है उसने, क्या हमारा प्रार्थना नहीं मानेगा? वो जो दुहाई करते रहते हैं हर रोज, क्या हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा? न्याय नहीं करेगा हमारे साथ? जरूर न्याय करेगा, वो जरूर न्याय करेगा। वो अन्यायी रिश्वतखोर नहीं है, घूस लेने वाला नहीं है, दयालु है, अच्छा है, भला है, प्रार्थना सुनने वाला है। और मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो मिल जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा। मांगते रहो, मांगो तो मिल जाएगा। एक बार मांगने से नहीं मिला तो दूसरी बार मांगो, तीसरी बार, हर रोज कर नित्य प्रार्थना करते रहो जब तक नहीं मिले। खटखटाते रहो, दरवाजा खटखटाएंगे। कौन सा दरवाजे को खटखटाते हैं आप जानते हैं? आप किसी के घर में जाएंगे, ताला लगा हुआ है, बाहर से दिख रहा है आपको, क्या खटखटाएंगे? ताला लगाने का मतलब क्या है? वो घर में कोई नहीं है, वो घर वाले कहीं बाहर गए हैं और ताला नहीं लगाया, अंदर से बंद है, इसका मतलब है घर में वो है, जिनसे मिलना चाहते हैं वो घर में है। उसी दरवाजे को खटखटाएंगे आप। और एक बार खटखटाया, कोई नहीं आया तो क्या करेंगे? चला जाएंगे वापस? बहुत जरूरी है उनसे मिलना। आपको मालूम है वो घर के अंदर है, घर में है, वो घर के भीतर है। फिर खटखटाएंगे दूसरी बार, तीसरी बार, लगातार लगातार, जब तक वो उठे, आए, दरवाजा नहीं खोले, तब तक खटखटाते रहेंगे हम। कीप ऑन नॉकिंग, नॉक करते रहो, नॉक करते रहो जब तक वो आकर दरवाजा खोले। खुल जाएगा दरवाजा, वो है अंदर, वो ताला लगाकर बाहर नहीं गया, वो इनसाइड में है। और खटखटाते रहो, कीप ऑन नॉकिंग, कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन प्रेइंग। वो विधवा के समान आखिरकार न्याय कर दिया उसने।
परमेश्वर का भय नहीं था उसमें, मनुष्यों को परवाह नहीं किया, लेकिन इस विधवा का परवाह किया। इस विधवा को डर गया, बाप रे बाप, दरवाजा खोलने से आके खड़ी होती है, डर गया वो। परमेश्वर का डर जिसके पास नहीं, विधवा का डर उसके उसके अंदर आ गया। मनुष्यों का परवाह नहीं करने वाला, इसका परवाह आ गया उसके अंदर। नाक में दम हो रहा है मेरा, सुबह को उठ के बाहर आता हूं तो इसका शक्ल देखना पड़ रहा है मुझे, मैं न्याय कर देता हूं आज। अन्यायी आखिरकार न्याय करने पे आ गया है, तो परमेश्वर हमारा जो हमें चुना, हमें उसके पुत्र बनाया, स्वीकारा, उसके संतान स्वीकारा उसने, जो हमेशा दुआई करते हैं, प्रार्थना करते रहते, उपासना करते रहते, क्या हमारा न्याय नहीं करेगा? हमारा न्याय करेगा, नहीं तो किसका न्याय करेगा? वो किसका न्याय करेगा? और मांगो, मांगने वालों को पवित्र आत्मा को जरूर देता है पिता। 12वीं जी पढ़ने वाला वो अध्याय में, 11वां अध्याय में 13वां वचन में, पवित्र आत्मा को जरूर देगा। पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो, कहो परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो, मुझे पवित्र आत्मा दो। और पवित्र आत्मा को देते देते सारे जरूरतों को पूरा करता है वो। आस्क फॉर होली स्पिरिट। आज दिन भर पवित्र आत्मा मेरे साथ, मेरे साथ जाए, मेरे साथ रहे। आपको याद है याकूब अपने भाई के डर से घर से पिता और मम्मी को छोड़कर चला जा रहा था, भाग जा रहा था। एक रात हुई तो वहां रात गुजारा, सपने में देखा, सीढ़ी उतर आई, स्वर्गलोक के दूत चढ़ते थे उतरते थे, और ऊपर यहोवा खड़ा था। सुबह उठा भोर को, बाप रे, ये भूमि परमेश्वर का है, पवित्र जगह है, यहाँ परमेश्वर का दर्शन मुझे मिला। और प्रार्थना क्या किया? यदि तू साथ जाएगा, मुझे खाना देगा, मुझे बड़ा आदमी बनाएगा और वापस लेके आएगा, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। क्या मांगा था वो? लॉर्ड कम विथ मी, मेरे साथ तू जाएगा, मुझे आशीष देगा, मुझे खाना वस्त्र देगा, मुझे बड़ा बनाएगा, मेरा परिवार हो, तब तक तू मेरे साथ रहेगा। He was asking the Lord, वो परमेश्वर को मांग रहा था कि तू मेरे साथ रह, मेरे साथ चल। तो why do we don't ask now today? पिता परमेश्वर, आज दिन भर मेरे साथ चलने के लिए मुझे पवित्र आत्मा को दो, और देखो आपके सारे जरूरतें कैसे पूरा हो रहा है। मांगते रहो, खटखटाते रहो, दरवाजा खोले, वो पवित्र आत्मा को भेजे, पवित्र आत्मा को दे दे। तब तक नहीं देगा जब तक मांगते रहो, कहते रहो परमेश्वर प्लीज, परमेश्वर मेरे पिता, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, दे दो, दे दो, दे दो परमेश्वर, दे दो परमेश्वर, दे दो परमेश्वर, कहते रहो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, क्यों नहीं देगा वो? हमें नहीं देगा तो किसको देगा? हमें उसके संतान बनाकर बुलाया, उसके घर में अधिकार मिला, उससे मांगने का अधिकार मिला हमें, पिता को, क्यों नहीं देगा वो? नित्य प्रार्थना करो, औरों के लिए करो, आपके लिए पवित्र आत्मा को मांगो, अपने लिए, औरों के लिए प्रार्थना करते रहो, औरों का समस्याओं को जानो, जरूरतों को जानो, और आके इस दरवाजे पर खटखटाते रहो, तब तक नहीं खुलेगा। मांगते रहो जब तक नहीं मिलेगा, ढूंढते रहो, ढूंढो उसके घर में जाकर, कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है, ढूंढो परमेश्वर कहाँ है। क्या है? परमेश्वर मेरे लोगों के लिए कुछ दुआएं हैं मेरे पास, मेरे कलेसिया लोगों के लिए, मेरे गांव के लोगों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, और मुझे तो पवित्र आत्मा चाहिए, दे दो, मुझे पवित्र आत्मा दे दो आज दिन भर मेरे साथ रहने के लिए। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ प्रेयर। नित्य करने का, हमेशा करने का यीशु मसीह सिखाया अपने चेलों को।
यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया, चेलों ने हमें सिखाए हैं इस वचन के द्वारा। हम भी वैसा ही करेंगे जैसा यीशु सिखाया। नित्य प्रार्थना करना, उपासना करना, औरों के लिए करता रहना और पवित्र आत्मा को मांगना। एवरीडे मांगो, एवरीडे मांगो पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा भी एक वर्षा के समान है, जो आज हुआ है, आज हुआ है, कल भी होगा और एवरीडे होगा। एवरीडे मांगते रहो, वर्षा मिलेगा, हमें पवित्र आत्मा मिलेगा और हमें प्रार्थना करने में, मांगने में, पाने में आदत हो जाता है। आदत हो जाता है। हम धीरज के साथ, बड़ी धैर्य के साहस के साथ जाते हैं वहां उसके दरबार में, क्योंकि हम जानते हैं वहां जाने से हमें सब कुछ मिलता है। जो मांगेंगे वो सब कुछ वहां से मिलता है। वो एक ही जगह है हमारे परमेश्वर की उपस्थिति। कहीं भी जाओ नहीं मिलेगा, कहीं भी जाओ। कोई मित्र होता है, एक बार देता है, 2 बार देता है, क्या बार बार देता है? बार बार जाके 100 रुपया मांगेगा तो फिर देगा एवरीडे। यहाँ 100 नहीं 200 मिलेगा, यहाँ हर रोज मिलेगा, क्योंकि ये आपके पिता है, ये हमारा पिता, हमारे बाप है, ये हमारा मम्मी है, हमारे बड़े भाई है यीशु, हमारा मित्र है, हमारा करीबी दोस्त है, ये क्लोज फ्रेंड है। मांगो, कितने बार मांगेंगे? मांगो, हर रोज मांगो। परमेश्वर हमें इन वचनों से आशीष दे। आइए आखिरी प्रार्थना करने जाएंगे। जयवीर चौधरी जी क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। क्लोजिंग प्रेयर। जय मसीह सबको। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करते हैं जो आज के वचनों के लिए और हमारे परमेश्वर की दास सब के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परम धन्य परमेश्वर पिता, आपके फिर से चरणों में आते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रभु